प्रातः क्लास चल रहा था 15 नवंबर 1967 बुधवार को 5वीं पेज की मध्य में बात चल रही थी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि की। तो ये भी किसी को मालूम नहीं है कि पारस बुद्धि कब बनते हैं और आयरन एज पत्थर बुद्धि कब बनते हैं। ये तो बाप ही आकर के बताते हैं, बच्चे ये दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो बुद्धि भी जब तमो बनती है तो कहते हैं पत्थर बुद्धि, आयरनिस्ट। तो ये रट करके किसी को समझाना ये भी तो ठीक है, क्योंकि बच्चों ने समझा, परंतु फिर जिन्होंने समझा और समझाया उनकी फिर पिछाड़ी करनी चाहिए। जैसे कोई यहाँ प्रदर्शनी करते हैं, बहुत आते हैं, अच्छा तो जो आते हैं और चले जाते हैं उनकी पिछाड़ी भी तो करना चाहिए ना। तो भाई ऐसी भी तो कोई जगह होनी चाहिए जो बड़ी कोई आए समझने के लिए और उनको समझाया जाए। अगर प्रदर्शनी कर करके और वो ये स्थान ही छोड़ दिया या मंडप छोड़ दिया तो मनुष्य फिर कहाँ जाएंगे समझने के लिए। इसलिए देखो ये प्रदर्शनी, ये सेंटर म्यूजियम, क्योंकि यहीं तो आवेंगे ना, यहीं 2, 4, 5 कोठी भी होनी चाहिए उसी शहर में। ये तो अभी तो 2, 4 कोठियां ढूंढते हैं। पीछे तो ये लोग, इन लोगों को 50, 60, 70 कोठियां चाहिएगा, क्योंकि हर गली में सेंटर चाहिए। क्योंकि जब आएंगे वहां समझने के लिए तो बाप कहते हैं ना कि दिन प्रतिदिन इनकी वृद्धि कुछ न कुछ खुलती ही जाएगी। जिनको जिनको यहाँ आने का है तो आएंगे तो कितने आएंगे, फिर जितने आते हैं उनको समझाना भी तो पड़ता है ना। और समझाना भी कोई तुम्हारा इतना थोड़े ही, जितना अभी समझाते हैं कितना तुमको पीछे समझाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो समझाने दिन प्रतिदिन कमती होती जाएगी। क्यों?
कि जब प्रभाव निकलता जाएगा, पहचान होती जाएगी बाप की, तो फिर डिटेल में बताने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि बहुत लोग फॉलो करेंगे। बस फिर तो वो जैसे कि मिंटो मोटर कहा जाता है ना बच्चे, है कारखानों में एक मोटर 1 मिनट में तैयार होती है। देखो पहले तो शुरुआत में कितना टाइम लगता है मोटर असेंबल करने में, तैयार करने में, पुर्जे बनाने में, पीछे कितने बनेंगे। क्योंकि ये झाड़ ब्राह्मणों का बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उन ब्राह्मणों का नहीं, दुनिया वालों का, यहाँ का ही। जो ब्रह्मा के बच्चे कहे जाते हैं। तो फिर देखो, एक से ये पत्तों से पत्ते निकलते ही रहते हैं ना। निकलेंगे तो शुरुआत कहां से होगी? एक पत्ते से दूसरा पत्ता निकलता है ना। पहले एक ही पत्ता के बीज नहीं, पत्तों से पत्ते, बीज थोड़े दिखाई पड़ता है। बीज तो कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है, वो तो खाक हो जाता है, राख हो जाता है? तो एक कौन? एक पत्ता, माना कौन पत्ता? ब्रह्मा। 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा, वो पहला पत्ता। तो फिर पत्ते से पत्ते निकलते जाते हैं। तो पीछे तुमको बहुतों को समझाना होगा। तुमको कोई ये कोठियां थोड़े ही पूरी पड़ेंगी जो अभी हैं। ये तो तुम बनाते हो, 3, 4, 5 कमरा ले लेते हो फलाने के। नहीं, तुमको तो बहुत बड़े मकान चाहिएगा, जहां बहुत आकर के और समझें, और बस ये मंत्र लिया। समझा? कौन सा मंत्र? बन्मना भव। मेरे मन में भव, मेरे मन में समा जा। कोई पूछेगा क्या कि निराकार भगवान को मन होता है क्या? अरे उनको मन कहाँ होता है? वो तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसकी बात है। बहुत पावरफुल मन है। तो उस मन में समा जा। क्या है मन में? उस मन में क्या है जो औरों में नहीं है? कोई खसूसियत तो होगी ना। क्या? यही कि जैसे धर्म पिताएं हैं, निराकार कोई पक्के होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट,
भगवान को किस रूप में मानते हैं? निराकार मानते हैं या साकार मानते हैं? निराकार मानते हैं। तो जैसे वो पक्के होते हैं वैसे ये भी तो धर्म पिता है ना, अव्वल नंबर का। मुसलमान तो कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते। तो ये जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो तो निराकार का पक्का होगा या नहीं होगा? है? उसी निराकार भूलेगा नहीं। निराकार और अपनी आत्मा भी निराकार, दोनों निराकार है। और साकार शरीर, साकार शरीर खत्म हो जाएगा? नहीं, साकार शरीर भी निराकारी स्टेज पकड़ लेगा है। हाँ, तब कहा जाता है परम ब्रह्म तुरीया ब्रह्म। और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनके मुकाबले तुरीया। तो बताएंगे मनमना भव का मंत्र देंगे, बाप को याद करो और फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई पूछेंगे भी नहीं, क्या हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे? नहीं, समझेंगे अपने अपने धर्म में सब अपनी अपनी स्टेज में आत्मा सात्विक स्टेज को धारण करेगी। जब भी आवेंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने तो सत्व प्रधान पार्ट बजाएंगे। अरे या नीचा पार्ट बजाएंगे, सत्व प्रधान पार्ट बजाएंगे। तो है तो इसी समझाना। तुम खुद समझते हो, ज्ञान तो बड़ा सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा जो बाप कह करके कहते हैं ना कि अपन को आत्मा समझो, अभी निश्चय करो। अरे पर ये तो बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि हम आत्मा तो हैं ही ना, शरीर तो नहीं है। हाँ, ये है कि आत्मा तो है, लेकिन ये जो आत्मा है वो जन्म जन्मांतर से देह के सुख भोगते भोगते जो देह मिट्टी में मिल जाती है, उस मिट्टी परस्त बन गई। मिट्टी में आत्मा की मन बुद्धि की लागत लग गई, तो उल्टे हो गए हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना, उल्लू कैसा लटकता है। बाबा तो समझते उल्लू, उल्लू की बात नहीं, चमगादड़ की बात है। चमगादड़ नीचे को मुंह और ऊपर को टांग, तो उल्टे बन गए। 15/11/67 के प्रातः क्लास का छठा पेज, बुधवार। तो बस अब जो उल्टे हो गए हैं, मन बुद्धि उल्टी ओर जा रही है, मिट्टी की ओर जा रही, धरणी की ओर, तो अब सुलटा होने का है। दूसरी तो कोई तकलीफ नहीं है ना। उल्टे लटके हुए हो, सो बाबा आकर के तुमको सुलटा बनाते हैं। बाबा आकर के सुलटा बनाते हैं कि शिव बाबा आकर के सुलटा बनाते हैं? शिव बाप कहेंगे तो शिव बाप को तो पहचानेंगे ही नहीं कोई।
आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती, आत्मा कोई नहीं पहचानते, तो बाप को कैसे पहचाने? तो वो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो वो हुआ बाबा, बापों का बाप। माना जो दुनिया में जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप हैं उनका भी बाप। और फिर जो अलग अलग धर्मों के हैं लौकिक बाप हैं उनके बाप स्पेशल कौन? धर्म पिता है। और धर्म पिताओं का भी कोई बाप है, आदम। तो उस आदम एडम के तन में आकर के सुल्टा तुमको बनाते हैं। इसलिए कहा बाबा आकर के तुमको सुल्टा बनाते हैं। ऐसे नहीं कि निराकार बाप आत्माओं का आकर के तुमको सुल्टा बनाते हैं। और तो कोई तकलीफ नहीं है, बोलते हैं। पहली बात अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो और किसको याद करो? परम पिता को याद करो, ऐसे नहीं कहते। धर्म पिताओं की आत्माएं भी तो उनके फॉलोअर्स भी तो निकलेंगे ना, तो उनको भी ऐसे नहीं कहते कि वो परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है उस पिता को याद करो। नहीं, वो परम पिता जिस परम पार्टधारी हीरो में प्रवेश करता है, हाँ, उस परमात्मा को याद करो। है निराकार और साकार के मेल को याद करो, तब ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी देखो है कितना सहज, बिल्कुल ही तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सहज है। क्यों? साकार में निराकार को याद करना सहज है या सिर्फ निराकार को याद करना सहज है? हाँ, परंतु बहुत बच्चे हैं इतना कहने के बावजूद भी अपन को आत्मा समझने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, है ना? नहीं तो जो कोई भी हमारे पास हैं और कोई भी हैं, बाप कहते हैं ना, कम कार्डे दिल यार्डे है। काम करते रहो इंद्रियों से और दिल है, दिल किसमें? यार्डे। कौन यार्डे? बाप कहते हैं। कहने वाला तो बाप है, सुप्रीम सोल, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि दिल मेरे में लगा है। दिल से दिल को राहत होगी या जिसको दिल ही नहीं है उसको राहत होगी, है? हाँ, तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, उसके लिए बताया वो है तुम्हारा यार, है? यार दोस्त कहते हैं ना। नाम ही देते हैं भक्ति मार्ग में शास्त्रकार लोग, क्या? विश्वामित्र। मित्र माने दोस्त। तो सारे विश्व का दोस्त है, 500-700 करोड़ का दोस्त है, या कोई का है कोई का नहीं है? सबका दोस्त है। तो उसको दिल देंगे तो क्या होगा? है? काम तो तुम्हारा हाथ करेगा ना, है? काम तुम्हारा हाथ करे, लेकिन दिल उसके पास जाए। आत्मा तो कोई चीज नहीं करेगी ना,
है? सिर्फ आत्मा करेगी क्या? आत्मा को भी दिल हुआ ना जब शरीर धारण करती है, तब ही हुआ ना। तो हाथों से काम करते रहो। और बुद्धि जो, देखो कभी भी कोई कृष्ण का भगत होगा ना, सच्चा सच्चा भगत, तो काम भी करते रहेंगे, कोई भी किस्म का काम करेंगे, कृष्ण को भी याद करते रहेंगे। अभी कृष्ण है बड़ा चित्र, और देखने में आते हैं इन आंखों से, है? कृष्ण का चित्र तो बड़ा बनाते हैं, है? और इन आंखों से देखने में आता है? अभी जिस बाबा को याद करना है वो इन आंखों से देखने में आता है? ये आंखें पहचानेंगी? ये आंखें नहीं पहचानती। उसके लिए कौन सी आंख चाहिए? ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। अभी ये तो समझना है बहुत महीन बात, क्योंकि महीन ही चाहिए ना। ऊंच पद लेना है, जो इतना ऊंच पद है, ये बनने के लिए तो एम ऑब्जेक्ट कितना सहज रख दिया है। एम ऑब्जेक्ट सहज रख दिया है कि भाई लक्ष्मी नारायण बनना है, या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तभी तो बाप ने कहा ना, ये जो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा उद्देश्य है पढ़ाई का, है? इस तरह का हमको देवता देवी देवता बनना है। कोई पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं आखिरी में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, तो बस बता दो, यही सेवा कर रहे हैं ना, है? भारत को ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट की राजधानी नहीं, जो प्रजा के द्वारा बनाई जाती है? नहीं, बाप तो राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आए हैं, और खास करके स्वर्ग का राजा बनाने आए हैं। तो ये स्वर्ग की राजधानी हम स्थापन कर रहे हैं। ये दिल्ली क्या बनेगी? अभी है नरक की राजधानी, फिर क्या बनेगी? हाँ, स्वर्ग की राजधानी। और सो भी राजधानी स्थापन कैसे कर रहे हैं? जैसे 5000 वर्ष पहले की थी उसी मुआफिक कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी है इनका राज्य था, अभी इनका राज्य नहीं है। और अभी कोई भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि उस राज्य में तो सुख ही सुख था, या थोड़ा बहुत दुख भी था? नहीं था। अभी भले वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं, वो धर्म की आत्माएं सनातन धर्म की हैं, लेकिन अपन को देवता तो नहीं कहती। कोई कहती है देवता है? देवता कोई नहीं कह सकती। हाँ, क्योंकि लगातार कोई किसी को सुख देता रहे ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। भले
अपन को सनातन धर्म के कहते हैं, परंतु दुख मन से, वचन से, कर्म से दुख देने के आदी हो गए। तो वो राज्य जहां सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था, वो राज्य अभी नहीं है। वो डीटी राज्य है कहाँ? तो जब डीटी राज्य थी, वो थोड़ा ख्याल तो करो। हाँ, उस डीटी राज्य में और कोई धर्मों का, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि का या उनके सहयोगी धर्मों का राज्य था? कोई दूसरे धर्म वालों का राज्य था क्या? है? कोई भी राज्य नहीं था उस नई दुनिया में। इस भारत में कहो, बल्कि इस दुनिया में कहो, हाँ ये कहेंगे छोटी दुनिया थी। हाँ, तो वहां सुख ही सुख था, क्योंकि तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। हाँ, तो तुम बच्चे दुनिया के मालिक बनते हो। तुम बच्चे, तो जिस तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं हो, उस दुनिया में जाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए? क्या कितनी मेहनत माने? जैसे उसे गीता में बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई भी किसी भी धर्म का हो या कोई भी किसी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, क्या देवी देवता सनातन धर्म के जो भारतवासी पक्के थे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे ना, हिस्ट्री में देखा ना, कन्वर्ट होते रहे। तो वो जो दूसरे दूसरे धर्मों में भी चले गए हैं, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कितनी मेहनत चाहिए बच्चे? बहुत मेहनत चाहिए। जो बच्चे हैं ना, जो बाप जितना समझाते हैं, जितना समझाते हैं, थोड़ा समझाते हैं या बहुत विस्तार में समझाते हैं, जैसे झाड़ बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है और उसका बीज सार होता है, ऐसे ही वो बीज रूप बाप तुमको इतना विस्तार में समझाते हैं, रुपए में से एक आना भी तुम मेहनत नहीं करते हो। बात सत्यानाश मार दिया। जितना समझाते हैं उतना समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए तुम कितना मेहनत नहीं करते। रुपए में एक आना, 16वां हिस्सा भी। अरे एक आना तो छोड़ दो, 2 पैसा भी कई हैं जो मेहनत ही नहीं करते। अरे जो भला 2 पैसे से मेहनत करने से भी तो भला जा करके वहां स्वर्ग में तो जाएंगे ना। क्या कहा है? जितना बाप विस्तार में समझाते हैं, उतना अगर उसमें से 2 पैसा भी समझा तो क्या होगा? हाँ, 2 पैसा भी समझेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। 1 पैसा भी मेहनत करे तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे ये ऐसा है इम्तिहान। क्या कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में जाएंगे या राजघराने में आवेंगे या राजा रानी बन जाएंगे?
हाँ, पाई पैसे का ज्ञान लेंगे तो फिर ऐसी ही प्रजा में चले जाएंगे। कैसी प्रजा? प्रजा भी फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। चंडाल अंडाल को क्या कहेंगे? प्रजा भी है। प्रजा है कि नहीं? हाँ, कोई होते हैं राजघराने के चांडाल, फिर कोई होते हैं प्रजा वर्ग के चांडाल। तो ये ऐसा है इम्तान। ये इम्तान बहुत बड़ा है। हाँ, भाई बड़ी राजाई स्थापना हो रही है। तो कितना फक्र होना चाहिए तुम बच्चों में, जब तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही ये है। ये अभी स्टूडेंट भी हो, किसके? ईश्वर के स्टूडेंट हो ना। और जब ईश्वर पढ़ाते हैं, कौन? ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में जितने शासन करता है, शासक हैं, उन शासनकर्ताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ शासन करता क्या? पुलिस भी नहीं, कोई मिलिट्री भी नहीं, ऐसा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। और कोई प्रकार का दबाव देते हैं, है? मनसा का, वाचा का, कर्मणा का, कर्म इंद्रियों का दबाव देते हैं? कुछ भी नहीं, प्यार से बढ़ाते हैं। कहा ही जाता है प्यार का सागर है, तो उनसे जास्ती प्यार का सागर तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई शूट बच्चे होंगे तो कहेंगे सागर कैसे कहा? वो तो सूर्य है। हाँ, वो ज्ञान सूर्य है, लेकिन ज्ञान सूर्य भी सागर में प्रवेश करते हैं ना। और सागर का भी पार्ट खुद बजाते हैं या सागर बजाता है पत्थर बुद्धि? हाँ, सागर का पार्ट भी पुरुषोत्तम संगम युग में खुद बजाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको ऐसा ईश्वर पढ़ाते हैं। अरे अपार खुशी होनी चाहिए, जिसका कोई पारावार नहीं। और ये बात कोई बाबा एक को थोड़े कहते हैं, सबको कहते हैं कि अभी हम 100 बनते हैं। 100 माने हम 100 बनते हैं, माने क्या बनते हैं? सब बच्चों को क्या कहते हैं? 100 माने जो देवी देवताएं थे स्वर्ग में, वो ही देवताएं हम अब बनते हैं। वो चाहे प्रजा वर्ग के हों, चाहे राजवर्ग के हों, चाहे राजघराने के हों, कोई भी हो, हम 100 बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा आओ, है नहीं तो भला यहाँ आकर के बैठ जाओ इनके सामने कि हम 100 बनते हैं। किनके सामने बैठ जाओ? है हाँ, लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाओ, जड़ चित्रों के सामने, हाँ इनके सामने बैठ जाओ, माने ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ जाओ। इनमें कौन है? इनमें शिव बाबा है या नहीं? शिव बाबा, शिव बाप अकेला है कि बाबा है? शिव बाबा है। तो इनके सामने बैठ जाओ कि हम 100 बनते हैं। क्या बनते हैं 100? जो ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिस राजधानी की ये हैं,
उसी राजधानी के हम बनते। बाबा हमको ये बनाते हैं, तो यहां आकर के बैठ जाओ। पर कोई बैठेगा थोड़े ही है, नहीं। अरे बैठने का भी वो खिर नहीं है यहां। कौन सा खिर? वो योग्यता नहीं है यहां बैठने की। क्यों भला? इनके आगे क्यों नहीं आकर बैठते हैं? अरे टीचर के सामने स्टूडेंट बैठते हैं ना? नहीं बैठते? बैठते। बैरिस्टर होगा तो टीचर के स्टूडेंट बैरिस्टर बनने वाले होंगे, तो बैरिस्टर पढ़ाने वाला टीचर होगा तो उसके सामने बैठेंगे ना। जो बैरिस्ट्री पास करने वाले होते हैं तो सामने बैठेंगे। तो इनके सामने भी है, ये पास करते हैं ना बाबा तुमको, है क्या? ये तो जानते हो कि बाबा हमको आप समान पवित्र आत्मा भी बनाते हैं। है? आप समान माने जितना स्वयं आत्मा बनती है 16 कला संपूर्ण है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना, है? आप समान भी बनाते हैं। तो पहले ये बनते हैं, पीछे पीछे हम भी बनते हैं, बनेंगे। तो यहां आकर के बैठ जाओ। क्या? कहां आकर के बैठ जाओ? यहां। यहां माने बाबा के सामने आकर बैठ जाओ, और अच्छी तरह से बैठ जाओ। ऐसे नहीं अभी अभी बैठे, अभी अभी उठ के बाहर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए कोई पूछे तो बताने में भी शर्म आएगी। हाँ, अच्छा, पर एम ऑब्जेक्ट के सामने एकदम बैठ जाओ। तभी बाबा कहते हैं कि दिन में भी यहां रहते हो और घड़ी घड़ी अगर भूल जाते हो तो घड़ी घड़ी आकर के यहां बैठ जाओ। मना करते हैं? कभी मना किया है? नहीं, मना तो नहीं करते, घड़ी घड़ी आकर बैठ। बाबा, ये बाबा हमको ये बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बना रहे हैं। बाबा हमको ये बना रहे। ओम